हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, लगभग 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो व्यापार एवं साझेदारी संबंधी प्रश्नों से है। ठीक है, बिजनेस एंड पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, ए और बी 3:5 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। ठीक है, क्या रेशियो है? 3:5 का। यदि बी को 70,000 रुपए लाभ के प्राप्त होते हैं तो ए को प्राप्त लाभ की गणना कीजिए। ए को कितना लाभ मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए और बी का अनुपात, ए और बी का लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर कितना है? 3:5, 3:5 का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बताया गया है कि बी को 70,000 रुपए मिलता है, तो बी का लाभ बराबर 70,000 रुपए। आपको बताना क्या है? ए को कितना लाभ प्राप्त होता है। यहां पर बी का हिस्सा कितना है? 5, और बी का लाभ कितना है? 70,000 रुपए। तो फर्म का कुल लाभ निकाल लेते हैं। फर्म का कुल लाभ बराबर 70,000 रुपए बटे 5, क्योंकि 5 भाग का ये, और इन दोनों का योग 3 + 5 इंटू कर दीजिए 1 से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5, 5 × 5, 2 बचा, 5 × 20 और 3 0, 14,000। 40,000 इंटू 8 करते हैं तो ये टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1,12,000 रुपए होगा। यानी फर्म का कुल लाभ कितना हुआ? 1,12,000। अब इसमें हमको निकालना है कि किसका है? बी का हिस्से का लाभ दिया हुआ है, तो ए का लाभ निकाल लीजिए। ए का लाभ बराबर 1,12,000 रुपए, ये कुल लाभ है फर्म का, और ए का हिस्सा 3/8 हो जाएगा टोटल 3, और ये दोनों का टोटल 8, 3/8। अब डिवाइड कीजिए तो 8 से चला जाएगा, 8 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कैरी हो गया 3, 8 4 जा 32, 14,000। तो 14,000 इंटू 3 इज इक्वल टू रुपीज 42,000 रुपीज होगा आंसर। यानी कि ए को मिलेगा टोटल 42,000 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं साझेदारी संबंधी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, और ये अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके बुक से लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है ए और बी एक फर्म में साझेदार है। क्या है ये? पार्टनर है। ठीक है, और आगे दिया हुआ है जो 2:3 के अनुपात में
लाभ हानि का विभाजन करते हैं। क्या रेशियो है? 2:3 का अनुपात है दोनों के लाभ हानि बांटने के लिए। ठीक, उन्होंने सी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। कितना हिस्सा देना है इसको? 1/5 हिस्सा देना है। ठीक है, साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करना है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात याद कीजिए। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में अकाउंट्स में कि यदि पार्टनरशिप में पढ़ा होगा आपने, यदि पुराने साझेदार का अनुपात दिया है और नए साझेदार को कुछ हिस्सा दिया जाता है, जैसे यहां पर लिखा है 1/5 भाग देना है, तो ऐसे कंडीशन में हम कुल लाभ को 1 मान लेते हैं। माना कुल लाभ बराबर 1 है। ठीक है, अब यदि आपने कुल लाभ को 1 मान लिया तो 1 में से 1/5 सी का हिस्सा है, 1/5 उसको देना है, तो हम सी का हिस्सा भी अलग कर लेते हैं। सी का हिस्सा या भाग बराबर कितना है? 1/5 भाग। ठीक, जितना भी लाभ होगा इसका 1/5 कौन ले जाएगा? सी। और बचा हुआ हिस्सा किसका रहेगा? बचा हुआ हिस्सा जो पुराने साझेदार है उनका होगा। तो हम यहाँ पर ए तथा बी जो पुराने साझेदार है का हिस्सा निकालते हैं या भाग। कितना बचा है? 1 रुपए कुल लाभ है, 1/5 भाग हमने दे दिया किसको? सी को। बचा कितना? तो 1 में से घटा दीजिए 1/5। जो बचा वो ए तथा बी का हिस्सा होगा। तो 1/5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5। 5 को डिवाइड करते हैं 1 से, कितने बार जाएगा? 5 टाइम। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा नंबर को 5 आ जाएगा। माइनस साइन है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या बचा? 4/5, 4/5। ये 4/5 जो है वो ए का भी हिस्सा है इसमें और बी का भी हिस्सा है। अब इन दोनों के हिस्से को अलग अलग करना है और इनका रेशियो क्या दिया जा रहा है? ए और बी का। ए का रेशियो है 2 और बी का रेशियो है 3, यानी कि 2:3 के रेशियो में ये लाभ हानि को बांटते हैं। तो यहां पर हमको अलग अलग निकालना है, तो हम निकालते हैं ए का भाग या हिस्सा। ए का हिस्सा कितना होगा? बराबर, देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये आ गया 2/5 ए का हिस्सा है ना। 2 ए का भाग है और दोनों का टोटल 5, तो 2/5 इंटू करेंगे आप इसमें 4/5। ठीक, कौन सा 4/5? जो दोनों का हिस्सा है। तो ये कितना हो जाएगा? 8/25। ऊपर का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 2 × 4 = 8। नीचे का नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे 5 × 5 = 25। तो ये पहला आंसर हमारा मिल गया। दूसरा लेंगे बी का भाग या हिस्सा बराबर, तो इसका हिस्सा कितना है? 3/5 × 4/5 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 12, तो 12/25 हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया? 12/25। दूसरे का भी आंसर आ गया ये। और एक आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, सी का हिस्सा जो 1/5 है। तो हम सी का हिस्सा निकालेंगे तो कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर आगे देखते हैं क्या होगा। और आप तीनों के हिस्से चूंकि आपको पता है, तीनों का भाग आपको पता है, तो आप इन तीनों के हिस्से को लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? A:B:C। इनका रेशियो ए के लिए आ गया 8/25 अनुपात बी के लिए 12/25
लेकिन सी का भाग जो है वो 1/5 है। अब इन दोनों में तो 25-25 है, लेकिन इसमें 5 है, तो हर वाली जो संख्या है डिनोमिनेटर है इसको हम बराबर करेंगे। कितने से बराबर हो जाएगा? 5 से। तो 5 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। ध्यान रखेंगे दोनों में गुणा करना होगा, नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों में मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8/25 वैसे ही आएगा, 12/25 दूसरे का हो गया, और 5/25 तीसरे का हो गया। अब ये कॉमन तीनों में है 25, तो नया रेशियो जो होगा 8:12:5 है। ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा पुराना रेशियो कितना था? 2:3 का। अभी भी इन दोनों का रेशियो 2:3 का है, और एक हिस्सा सी को मिल गया। कुछ क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। जैसे कई बार आप देखे होंगे घर में गुल्लक रखते हैं, और गुल्लक में जो कॉइन्स होता है, सिक्के होते हैं, उसको हम डालते जाते हैं, और एक समय के बाद हम उस गुल्लक से पूरे पैसे को निकाल के काउंट करते कितना पैसा है। ठीक। उसमें आपके पास 10 रुपए के भी सिक्के हो सकते हैं, 5 रुपए के सिक्के हो सकते हैं, 2 रुपए के सिक्के हो सकते हैं। तो वो सिक्कों की संख्या कितनी है और टोटल मूल्य कितना है वो आपको इसमें बताया जाएगा। और आपको 10 रुपए वाले सिक्के, 5 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्के, इसकी संख्या दी होगी रेशियो में, और आपको बताना होगा उसको कि एक्चुअल में वो है कितना। ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर पे। एक थैले में 10 रुपए वाले, 5 रुपए वाले और 1 रुपए वाले 3 प्रकार के सिक्के हैं, जिसका अनुपात है 5:6:7 के रेशियो में, और इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो टोटल वैल्यू है 522 रुपीज, 522 रुपए का है ये। आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितनी है, मतलब हर प्रकार के सिक्के कितने हैं, 10 रुपए वाले कितने हैं, 5 रुपए वाले कितने हैं और 1 रुपए वाले कितने हैं वो बताना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है वो दिया हुआ है। एक है 10 रुपए वाले सिक्के, एक है 5 रुपए वाले सिक्के, और एक है कितने वाले सिक्के? 1 रुपए वाले सिक्के। ये 3 वैरायटी या 3 तरह के सिक्कों की संख्या हमको बताया गया है, और साथ में दिया हुआ सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, रेशियो ऑफ कॉइन्स। क्या रेशियो है? तो 5:6:7। अब यहाँ पर चूंकि तीनों जो है वो रुपए में है, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आसान काम है ये, इसको सॉल्व करना। सिर्फ करना क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स 10 रुपए वाले हैं और हम 5 मांग रहे हैं इसको, तो टोटल वैल्यू कितने हुए? 50, 50। सेकंड वाला 6 इंटू 5 करते हैं, दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो गया? 30। ठीक है। और इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 7। 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक। यानी कि आपने क्या किया, जो रुपए में दिए हुए हैं उस रुपए के जो अनुपात दिया उस अनुपात से गुणा कर दिया आपने, और गुणा करके एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास आया जो कहलाएगा सिक्कों का अनुपात रुपए में, सिक्कों का अनुपात, और ये क्या है? ये है रुपए में। अब ये रुपए हो गया। अगर 10 रुपए वाले हमारे पास 5 सिक्के हो तो 50 रुपए की वैल्यू हुआ, 5 रुपए वाले 6 सिक्के हो तो 30 रुपए की वैल्यू हुआ। इसी प्रकार 1 रुपए वाले अगर 7 सिक्के हो तो टोटल कितने का हो गया? 7 रुपए का हो गया, ये रुपए में आ गया। अब हम चलते हैं इनका योग लेते हैं, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना होगा? तो 50 + 30 + 7 = 87। ये आ गया आपके पास टोटल 87। ठीक है। अब हमको सबसे पहले दिया है 10 रुपए वाले सिक्कों के बारे में, तो 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य निकालते हैं। 10 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य। ठीक। क्या दिया हुआ है? टोटल आपके पास है 87। ठीक। और कुल वैल्यू कितनी, टोटल मूल्य कितना है? 522 रुपए का है। तो 522 आपके पास टोटल वैल्यू है। टोटल आपके पास आ रहा है रेशियो का वो 87 है, 87 आ रहा है। और पहले में कितना है आपके पास? 10 रुपए वाले कितने हैं?
50, तो इंटू कर दीजिए 50 से। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए, और कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो आपके पास आया 522 इंटू, डिवाइड कर दीजिए पहले, डिवाइड 87। ठीक है, 87 से डिवाइड करेंगे आपके पास आता है 6 इंटू 50, यानी कि 300 आपके पास आया। कितना आ रहा है ये? 300 रुपए। ये रुपए में आ गया आपके पास, क्योंकि रुपए में चल रहा है, ये रुपए में आ गया। ठीक है, तो 300 रुपए के 10 रुपए वाले सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपके पास कितने सिक्के हैं? 300 रुपए का 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 रुपए वाले हैं तो, यानी कि 30 सिक्के हैं आपके पास। 10 रुपए वाले कितने सिक्के हैं उस गुल्लक में, या उस पूरे अमाउंट 222 रुपए हो रहा है उसमें, सॉरी 522 रुपए हो रहा है उसमें, टोटल आ रहा है 30 सिक्के। ठीक है, इसी तरह से दूसरा निकालते हैं। दूसरे के लिए कितना दिया हुआ है? 30 हमको दिया है रेशियो में, तो ये 50 की जगह पे बस 30 रखना है आपको, यानी कि आपके पास है 5 रुपए वाले सिक्कों की, सॉरी सिक्कों का मूल्य बराबर 522 इंटू 30/87। तो आपके पास आएगा, इसको भी आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, 522 डिवाइडेड 87, 6 आ गया, इंटू 30 इज इक्वल टू 180। 180 रुपए के हैं ये। कितने के लिए? 180 रुपए के। अब 180 रुपए का है तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 180 डिवाइडेड 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15, बच गया 3, 5 छके 30, 36 रुपए के हैं यहाँ पे, 36 रुपए का। ठीक है, इसी प्रकार 1 रुपए वाले का निकालना है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको निकालना होगा सिक्कों का मूल्य। तो 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य बराबर सेम चीजें 522 इंटू, इसमें कितना है? 7 है, तो इंटू 7 बटे आपके पास आ जाएगा 87। इसको डिवाइड करते हैं, 522 डिवाइडेड 87 इज इक्वल टू आता है 6, और 6 इंटू 7 करते हैं तो आपके पास आ जाता है टोटल 42। ठीक है, तो 42 रुपए वाले, 1 रुपए वाले सिक्के का जो मूल्य वो 42 रुपए है। अब चूंकि 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, तो यहां पर 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य भी जो होगा, सॉरी सिक्कों की संख्या भी होगा, वो सेम होगा, 42 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 42। तो यहां पर आपके पास संख्या भी आ गया और रुपए भी आ गए। 300 रुपए है 10 रुपए वाले सिक्के, 300 रुपए मूल्य के जो 30 सिक्के हैं, 5 रुपए वाले मूल्य के 180 रुपए के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या हो गया 36। ठीक है, इसी तरह से 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य आ रहा है 42 रुपए, और सिक्कों की संख्या भी आ गया 42। ठीक, इसी तरह से हम बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखेंगे एक थैले में, थैला कह लीजिए या एक गुल्लक कह लीजिए, थैले में दिया हुआ है 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है वो 1:4:4 है। ध्यान देंगे, यहाँ पर भी 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, और इसका अनुपात है 1:4:4। और कुल मूल्य कितना दिया है? तो कुल मूल्य दिया है आपको 200 रुपए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ध्यान देंगे,
25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सवाल है, हल करते हैं इसको। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको जैसे दिया है 3 तरह के पैसे, 1 रुपए वाले, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के। अब यहाँ पर एक नया चीज है, यहाँ पर आपके पास सब रुपए में था, यहाँ पर पैसे में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले पैसे को रुपए में बदल लो या रुपए को पैसे में बदल लो। तो पैसे में बदलना ज्यादा आसान, हम रुपए को पैसे में बदलते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होंगे? 100 पैसे। 100 पैसे बराबर 1 रुपए। 50 पैसे अपने आप में 50 पैसे ही है और 25 पैसे भी पैसे में है। तो ये सब अब पैसे हो गए, मतलब 1 रुपए की जगह पे हमने 100 पैसे लिया, 50 पैसे और 25 पैसे ये हमने ले लिया। ठीक है, कैसे किया? 1 रुपए को हमने पैसे में बदल दिया 100 पैसे। अब इसका अनुपात दिया हुआ है, किस रेशियो में है? तो 1:4:4 ये रेशियो है इनका। तो नया अनुपात क्या होगा? नया रेशियो निकाल लीजिए। नया अनुपात न्यू रेशियो बराबर, ये जैसे हमने यहाँ पे नया अनुपात निकाला था ना, वैसे ही रुपए में। तो ये आ गया कितना? 100 × 1 100, 4 × 50 200, 4 × 25 100। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट में करना है इसको तो 1:2:1 का रेशियो आ गया। ठीक, अब सिर्फ आपको 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य और संख्या ज्ञात करना है। तो 25 पैसे वाले, ठीक है ना, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य पहले हम निकालते हैं। मूल्य कितने मूल्य का है? ठीक, हमारे पास कितने का बताया गया है? 200 रुपए का। तो 200 रुपए और अनुपातिक योग कितना आएगा? 1 + 2 + 1 = 4, 4 पैसे। तो डिवाइडेड 4। और हमको किसका निकालना है? 25 पैसे का। और 25 पैसे की संख्या में कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 1 से। यानी कि कितना होगा? 50। 200 × 1 200 आ जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 50। तो ये 50 रुपए मूल्य के सिक्के आपके पास है, 25 पैसे वाले। अब 1 रुपए के लिए कितने 25 पैसे वाले सिक्के चाहिए? टोटल 4 सिक्के। 1 रुपए में कितने सिक्के चाहिए? 25 पैसे का 4 सिक्के। तो 50 रुपए में कितने होंगे? निकाल लेते हैं। अतः 25 पैसे, ध्यान देंगे, अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो यहां पर ध्यान देंगे, सिक्कों की संख्या बराबर आपके पास 50 रुपए के हैं टोटल सिक्के। 1 रुपए में कितने सिक्के चाहिए होता है? 4। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो कितना आ जाएगा? 200 सिक्के। आपके पास कुल 200 सिक्के हैं 25 पैसे वाले। ठीक है, तो ये तो रहा आपके सिक्कों से संबंधित प्रश्न। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर और वीडियो आपको देखना है आगे तो सब्सक्राइब करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम रेशियो से संबंधित या अनुपात से संबंधित प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें रहेगा समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, और वो लास्ट पार्ट होगा। उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और कोई वीडियो नहीं आएगा, मतलब ये 3rd वीडियो, 4th और मिलेगा आपको। ठीक, ओके, थैंक यू।